कल हमने पॉलिनोमियल स्टार्ट किया था क्लास 9 के लिए। क्या स्टार्ट किए? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल में हमने क्या क्या पढ़ा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो पढ़ा, जिसमें कांस्टेंट टर्म, जिसमें कौन सा टर्म? कांस्टेंट और वेरिएबल कंबाइन होता है। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन से। बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होता है? जोड़, घटाव, गुना, भागा। इसी के आगे हमने क्या और पढ़ा? पॉलिनोमियल्स का टाइप्स पढ़ा। क्या पढ़ा था? पॉलिनोमियल्स का टाइप पढ़ा था। पॉलिनोमियल्स का टाइप हम दो बेसिस पर पढ़े थे। एक किसके आधार पर? डिग्री के आधार पर, एक टर्म के आधार पर। डिग्री के आधार पर जब हमने पढ़ा तो उसमें बताया गया कि इस पे जितना मैक्सिमम पावर होगा, तो कौन कौन से पढ़े थे? लीनियर, और क्या पढ़े थे? क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, या फिर इसी को क्वार्टिक कहते हैं। बाई क्वाड्रेटिक को ही क्या कहते हैं? क्वार्टिक कहते हैं। ये हमने टोटल 4 पढ़ा था। टर्म के आधार पर भी हमने 4 पढ़ा। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। हमने ये इतना पढ़ा था। और डिग्री के बारे में भी बताए थे कि जो मैक्सिमम एक्सपोनेंट होगा कोई भी पॉलिनोमियल पर, उसको हम लोग उसका क्या कहेंगे? डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर उसमें हमने और क्या पढ़ा था कि पॉलिनोमियल होने का कंडीशन क्या क्या है, कि कैसे कह सकते हैं कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या पॉलिनोमियल है या नहीं है। हमने क्या पढ़ा था? कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल। कंडीशन फॉर पॉलिनोमियल में क्या था? जो डिग्री क्या क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, या ए बाई बी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, मीन्स फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए डिग्री में, या फिर वेरिएबल पार्ट पे डिग्री कह ले, या फिर वेरिएबल पार्ट पे। वेरिएबल का जो डिग्री होगा वो क्या नहीं होना चाहिए? निगेटिव नहीं होना चाहिए, ए बाई बी के फॉर्म में नहीं होना चाहिए, स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, क्यूब रूट नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज अगर नहीं है तब जाकर के वो क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। और ये जो आर.एस. अग्रवाल के अगर मैथ आप लोग बना रहे हो तो इसका 2A में इतना ही रिलेटेड क्वेश्चंस दिया हुआ है। हम कुछ क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आप लोगों को यहाँ बनाना है। जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स, इन केस ऑफ पॉलिनोमियल राइट इट्स डिग्री। यहाँ टोटल 12 क्वेश्चंस दिख रहा होगा स्क्रीन पे, दिख रहा है ना? और उसमें बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल है, और यदि पॉलिनोमियल है तो उसका डिग्री कितना है। देखो यहाँ पहला क्या है, ये पॉलिनोमियल है या नहीं है, चेक कर लेते हैं। पॉलिनोमियल है या नहीं, देखो यहाँ x का पावर क्यूब है, यहाँ x है, ये 2 है, मतलब इसका पावर ना निगेटिव है, ना फ्रैक्शन है, ना क्या है,
स्क्वायर रूट में है। तो ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे आते हैं तो यहाँ क्या है बाई स्क्वायर रूट 2 बाई और 5 चालू कर सकता है। अब यहाँ क्या है, ये बाई स्क्वायर है, ये क्या है बाई का पावर 1 है ना, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल है और इसका भी डिग्री क्या है 2 है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स का पावर 1/2। स्क्वायर रूट का मतलब पावर क्या होता है, अगर मान लीजिए ये a है तो a पे पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये फ्रैक्शन में आ गया, तो ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसको कोई डिग्री भी नहीं बताना है। ये -6 है, -6 का डिग्री क्या हो जाएगा 0। क्यों, क्योंकि ये कैसा टर्म है कांस्टेंट टर्म है ना, तो इसका क्या हो जाएगा डिग्री 0। फिर यहाँ आते हैं, ये क्या है 4t स्क्वायर 1/60 2√3। यहाँ पर कोई ऐसा वेरिएबल पार्ट है जिस पे पावर कुछ माइनस में हो, निगेटिव में हो या फ्रैक्शन में नहीं ना, तो ये एक पॉलिनोमियल है और इसका डिग्री क्या हो जाएगा डिग्री 2 है। यहाँ पर आते हैं तो ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं अगर इस जेड को हम ऊपर लेकर जा रहे हैं, जैसे ये लिखा हुआ है जेड स्क्वायर प्लस 5 का जेड -2 हो जाएगा ना, और प्लस का 1, तो ये क्या एक पॉलिनोमियल नहीं है, मीन्स ये पॉलिनोमियल नहीं है। ये भी देखो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 1/2 एक्स स्क्वायर है ना, 1/2 एक्स स्क्वायर है, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं 1/2 एक्स का पावर -2 हो जाएगा। तो -2 आ गया तो मतलब पॉलिनोमियल नहीं है, तो इसीलिए ये भी क्या नहीं है पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देखते हैं, इस केस में देख रहे हैं यहाँ पॉलिनोमियल का क्या दिख रहा है x का पावर क्या है 3/2 है, मतलब ये कोई भी पॉलिनोमियल ये भी नहीं है। यहाँ देख रहे हैं यहाँ भी पावर क्या है फ्रैक्शन में दिख रहा है 1/5x², x का पावर 1/2 है, तो ये भी क्या है पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ देख रहे हैं ये क्या है, ये 3√2 है, ये क्यूब रूट ऑफ 2 है, ये क्या है क्यूब रूट ऑफ 2 है या 3√2, पता नहीं 3√2 ही है जी, क्यूब रूट हम लिख दिए। 3√2 x है, ये क्या है ये भी एक पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसका जो वेरिएबल का वो पावर क्या है निगेटिव में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है, ना स्क्वायर रूट में है, ना क्यूब रूट में है। आगे बढ़ते हैं तो ये भी दिख रहा है हमें क्या, ये भी एक पॉलिनोमियल है, तो ये सॉरी इसका पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये भी पॉलिनोमियल है तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, इसका डिग्री कितना हो जाएगा डिग्री 2 हो जाएगा। यहाँ पर आते हैं तो ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। हो गया इतना, ये बात समझ में आया, आगे बढ़े, चलो बनाओ। ये देखते हैं इसमें क्या क्या आइडेंटिफाई करना है, कांस्टेंट टर्म, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वार्टिक, या फिर क्वार्टिक को ही कौन सा पॉलिनोमियल कहा जाता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ हमें इतना चीज जानकारी लेना है, जब इतना जानकारी लेना है तो यहाँ देखते हैं जानकारी अब ले रहे हैं, ये कैसा पॉलिनोमियल है और ये लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, ये जितना होता है किसके आधार पर होता है, सारा डिग्री के आधार पर होता है। कितना टर्म है उससे मतलब नहीं है, ये जो दिया हुआ है जितना भी पॉलिनोमियल है हमें क्या देखना डिग्री के आधार पे देखना है ना, तो कितना टर्म है हमको उससे कोई मतलब नहीं है। अगर टर्म के बेसिस पर कहता तो हम इसको अलग अलग भी डिवाइड करते, लेकिन यहाँ हमको किस बेसिस पर करना है डिग्री, तो जो मैक्सिमम डिग्री होगा वही हमारा पॉलिनोमियल कहलाएगा, मतलब वो उस टाइप का पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसपे जितना डिग्री मैक्सिमम वो उस टाइप का क्या हो जाएगा पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसका डिग्री कितना है जी 1 है, तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो गया, ये देख लो, ये भी क्या है एक लीनियर पॉलिनोमियल है ना,
वेरिएबल टर्म है सिर्फ, अगर कांस्टेंट टर्म जीरो है तो क्या जीरो हो गया। ये क्या, ये भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्या है लीनियर है, ये भी लीनियर है। अब यहाँ पे आते हैं, ये कैसा पॉलिनोमियल है जी, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये भी एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है क्योंकि उसका मैक्सिमम डिग्री क्या है 3 है। ये क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है, इस पे डिग्री मैक्सिमम क्या है हमारा 4 है ना, तो बाई क्वाड्रेटिक है, या फिर इसी को क्वार्टिक कहते हैं, क्या कहते हैं क्वार्टिक। ये कैसा पॉलिनोमियल है, ये भी लीनियर है, ये क्वार्टिक या फिर बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड। और ये कैसा है क्वाड्रेटिक। हो गया, अगला आओ, चलो बनाओ। इसमें क्या लिखना है, कोफिशिएंट। क्या लिखना है, कोफिशिएंट होता क्या है, कोफिशिएंट को हिंदी में कहते हैं गुणांक। गुणांक का मतलब जिसका कोफिशिएंट निकालने कहेगा उसमें क्या मल्टीप्लाई है। सिंपल सी बात, कोफिशिएंट का मतलब होता है, अगर हम यहाँ कह दे 6 × 3 है ना, और 3 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 6, और 6 का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 3। चलो ये हो गया। दूसरा लेते हैं 6/²। तुमसे कह देगा बताओ बाई² का कोफिशिएंट क्या है, तो ये 6 है और 6 का कोफिशिएंट बाई² है, एक वेरिएबल और एक कांस्टेंट हो गया। तो सेम इसी तरीके से यहाँ भी बताया गया है। तो किसका कोफिशिएंट निकालना है, x³ का। तो यहाँ देखेंगे हम सबसे पहले x के पावर 3 मतलब 3 डिग्री वाला हम x को ढूंढेंगे। 3 डिग्री वाला x हमें मिल गया, देखो यहाँ है, तो इसमें क्या मल्टीप्लाई है -5 है या -5 है जी, -5 है ना, इसमें क्या मल्टीप्लाई है -5। कितने को लगेगा, तो माइनस तो वो ऐसा ही लगा हुआ है ना सर, तो माइनस ऐसा ही नहीं लगा हुआ है, -5 के साथ है। अब यहाँ कह रहा है x, देख लो किसका है x का, तो x का क्या है -2/7। अब यहाँ कह रहा है कांस्टेंट टर्म फाइंड करना है। कांस्टेंट टर्म का मतलब होता है जिसमें कोई प्रकार का वेरिएबल नहीं है। ये तुम्हें यहाँ दिख रहा है, ये पाई भी एक कांस्टेंट ही है, इसका कांस्टेंट क्या हो जाएगा 2/5 पाई। ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 डिग्री वाला कहीं भी तुमको यहाँ दिख रहा है x, नहीं है ना, इसके अंदर 2 डिग्री वाला कहीं भी x दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो इसके अंदर हम क्या ये नहीं लिख सकते हैं 0x² लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 0 × x² अगर लिखते हैं तो भी रिजल्ट 0 आएगा। किसी चीज में 0 जोड़ दो या घटा दो कोई फर्क पड़ेगा नहीं ना पड़ेगा। तो सेम यहाँ 0x² है, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। चलो ये देखो, सॉरी जी, इसमें क्या हो जाएगा माइनस भी साथ में है ना, तो -2/5 पाई होगा। ये तीसरा मतलब में क्या हो जाएगा -2/5 पाई, ठीक है। चलो ये बनाओ। चलो देखो, इसमें डिटरमाइन हमें क्या करना है डिग्री। डिग्री का मतलब हमने क्या बताया था, डिग्री का मतलब होता है उस पॉलिनोमियल का क्या मैक्सिमम, क्या मैक्सिमम एक्सपोनेंट। तो यहाँ देखते हैं तो मैक्सिमम पावर क्या है जी,
अगर इसको अलग अलग करते हैं तो क्या लिखेंगे, 4x/2x -5x² प्लस 6x³ यही ना होगा। x से x कैंसल, 2 से ये कैंसल, तो x एक जाएगा, यहाँ 2 बचेगा। अगर इसको लिखते हो तो 2 - 5/2x प्लस 6x² मीन्स 3x²। क्या लिख सकते हो इसको, 3x²। तो यहाँ पर देखो मैक्सिमम पावर क्या है, 2, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा जी, 2। यहाँ पर आते हैं, देखो जब इस बाई को इसमें गुना करोगे तो ये क्या हो जाएगा, बाई³ और इसको इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -22⁵ तो मैक्सिमम डिग्री क्या हो जाएगा, 5। तो डिग्री क्या हो जाएगा जी, 5। यहां पर देखो, यहां पर इस 3 को इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, 3×2=6x⁴। फिर इस 3 को इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x³। अब इससे ज्यादा हमको नहीं लग रहा, गुना करने पे भी अब इससे ज्यादा अब आना भी नहीं है। अगर करना चाहो तो कर लो, इसको गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -2x³ और फिर इसको इसके साथ गुना करोगे तो क्या हो जाएगा, -6x²। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम देखते हैं तो मैक्सिमम डिग्री क्या दिख रहा है हमें, 4। यहां आ गए, यहां पर क्या है, इसका क्या हो जाएगा जी, डिग्री 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इस पे क्या है, पावर 1। यहां क्या हो जाएगा बताओ, -8 का डिग्री क्या हो जाएगा, -8 का डिग्री जो हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा, 0। क्यों हो जाएगा, क्योंकि कल मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट टर्म वाला पॉलिनोमियल होता है या कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है उसका डिग्री क्या होता है, 0। क्यों, क्योंकि मान लिया जाए अगर इसके अंदर -8 इंटू x⁴ है ना, इस तरीके से, तो -8 इंटू 1, x का डिग्री क्या है, 0 है। इसलिए क्या होता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। अब यहां देखते हैं, ये है ना, जब गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। बाकी तुम लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे क्या, एक्सपोनेंट चैप्टर, गुना करेंगे तो पावर देखो, प्लस में एक माइनस में, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा ना, तो x² और प्लस क्या हो जाएगा, घट करके 0, तो 1 हो जाएगा ना। इसका डिग्री कितना आ गया, 2 आ गया। यहां तक कोई डाउट, 2a में क्या हो गया, 2a का हम लोग RS अग्रवाल बुक का 2a लगभग कंप्लीट हो गया, बाकी बचा कुछ आप लोग घर पे कर लीजिएगा। अब आगे जो पढ़ना है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या है, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल का मतलब है एक पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो कहा जाता है द वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल px at x is equal to alpha is obtained by putting x equal to alpha in px and it is denoted by p अल्फा। देखो ये जो मैंने लिखा है
इसका कहने का मतलब है कोई यदि पॉलिनोमियल px है और x इक्वल टू अल्फा रखने पर जो भी वैल्यू आएगा px का उसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, p अल्फा डिनोट करते हैं। कहना है मेरा, जैसे कि कोई हम पॉलिनोमियल एग्जांपल लेकर बता रहे हैं कि x जो यहाँ पर है कोई भी नेचुरल नंबर या इंटीजर हो सकता है। x जो यहाँ पर है या जो अल्फा जो हमने लिखा है, अल्फा एनी इंटीजर या एनी इंटीजर। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि अगर दिया हुआ है px, क्या दिया हुआ है, px इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो हमें यहां कह रहा है कि इसका वैल्यू क्या होगा। अगर मान लिया जाए हम यहाँ x इज इक्वल टू, जैसे यहाँ हमने बताया भी कि x इक्वल टू अल्फा वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो हम यहाँ x बराबर क्या वैल्यू पुट करना चाह रहे हैं, 1। तो ये 1 क्या एक इंटीजर ही है ना, तो यहाँ क्या लिखाएगा, एक p1 बराबर 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 प्लस 6, ये मिला करके कितना हो जाएगा, 6 3 9 9 में से 5 जाएगा, क्या हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा, मतलब जो px जो क्या था 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 था, वहां पर हमने x बराबर 1 रखा तो इसका वैल्यू क्या आ गया 4। उस केस में p1 बराबर क्या हो गया 4। अगर यही हम कर देते, x का वैल्यू 2 पुट कर देते, क्या कर देते, x का वैल्यू 2 पुट कर देते। हमारा पॉलिनोमियल क्या था, px है ना, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, हमने 1 रखा तो 4 आया। अब यहाँ p2 अगर रख दे, x बराबर क्या हमने यहाँ माना, x बराबर 2 माना ना, तो x बराबर जब 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 3 गुना 2 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 2 प्लस 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा, तो इसको जब निकालेंगे तो 3 गुना 4 माइनस 10 प्लस 6 12 माइनस 10 प्लस 6 12 6 18 10 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या कहला रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स कहला रहा है। क्या कहला रहा है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स। अगला जो टॉपिक पढ़ना है, इसी में जो पढ़ना है, जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। क्या पढ़ना है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या है, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोज कहने का मतलब है कि उस पॉलिनोमियल का वैल्यू उस वैल्यू पे, जैसा कि हमने भी कुछ देर पहले पढ़ा, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल पढ़ा ना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल में क्या हमने बताया कि जो x बराबर अल्फा, और अल्फा क्या है हमारा कोई भी इंटीजर, उस इंटीजर पर उस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ रहा है। और इसी में पढ़ना है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल कहता है कि जो हम p अल्फा बराबर रख रहे थे, जो पॉलिनोमियल कुछ भी दिया हुआ रहेगा, उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कितने, कौन सा नंबर पे आ रहा है, कौन सा वैल्यू पे आ रहा है, वो हमारा क्या कहला जाता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। यहां लिखा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब, let px be a polynomial, be a polynomial if p alpha is equal to 0, then we say that alpha is
a zero, then alpha is a zero of the polynomial px। हमने अभी कुछ देर पहले बताया कि कोई ऐसा वैल्यू जो अल्फा का जो वैल्यू हम पुट कर रहे हैं वो क्या हो जाए, px का वैल्यू 0 आ जाए। इसके पहले हमने वैल्यू निकाला तो वैल्यू का मान कुछ आ रहा था, 4 आया, 8 आया, 1 रखे तो 4 आया, 8 रखे तो 2 रखे तो 8 आया। कोई वैसा वैल्यू तो होगा जिसपे क्या आ जाए, 0 हो जाए, उसका वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जो वैल्यू पे 0 हो जाएगा वो वैल्यू क्या कहला जाएगा, जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे एक एग्जांपल लेकर बता रहे हैं, लिखा हुआ है px इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। अब यहां कह रहा है फाइंड जीरोज। तो जीरो कब आएगा, जब हम कोई वैल्यू पुट करेंगे। जैसे मान लीजिए हम वैल्यू 2 अगर पुट करते हैं, x बराबर अगर हम 2 पहलू पुट करते हैं तो 2 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8, ये रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी प्लस का 8, यहां रखेंगे तो माइनस का 10 और ये हो जाएगा माइनस का 6, हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा 8 प्लस 8 और ये 16, तो ये टोटल कैलकुलेट करके 0। इसका मतलब जो x बराबर 2 हमने पुट किया वो क्या कहला जाएगा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px। 2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल px, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6। बात को समझ में आया। अगर मान लीजिए -2 वैल्यू पुट करके रखे, कितना रखे, मेरा मन कर गया -2 अगर पुट करते हैं तो एक्स क्यूब मतलब x बराबर में यहां क्या रखेंगे हम -2, x बराबर -2 अगर रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2 का क्यूब -8, लेकिन माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 8, -2 इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस का 10 और ये माइनस का 6। ये अगर वैल्यू रखे तो ये हमारा 0 आ रहा है, 10 8 18 और 8 6 14, माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। मीन्स x बराबर -2 जो है वैल्यू निकाल सकता है, लेकिन ये कभी भी जीरोज नहीं कहलाएगा। ये क्या नहीं कहलाएगा, जीरोज नहीं कहलाएगा। बात समझ में आया। क्या है, सम इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस क्या क्या है। पहला ऑब्जर्वेशन कहता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल डज नॉट हैव एनी जीरो। कांस्टेंट पॉलिनोमियल does not have any zero। कांस्टेंट पॉलिनोमियल के पास कोई जीरो नहीं होगा। जैसे 6 क्या, 6 के पास कोई जीरो होगा जी, नहीं ना होगा, यही कह रहा है। दूसरा कहता है एवरी लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है पता है, जिसका डिग्री क्या हो जाए 1 हो जाए। एवरी पॉलिनोमियल, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल हैज वन एंड ओनली, हैज वन एंड ओनली वन जीरो, हैज वन एंड ओनली वन जीरो। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, जैसे कि x -6 है, इसका जीरो निकालना है तो इसको बराबर जीरो कर देते हैं, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6,
इसके पास और कोई जीरोज आएगा नहीं ना आएगा, तो इसीलिए कहा गया है कि इसके पास क्या सिर्फ एक और एक जीरो होगा। तीसरा कह रहा है जीरो में और मे नोट, जीरो में और मे नोट बी द जीरो ऑफ अ गिवन पॉलिनोमियल, जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। कह रहा है कि जीरो किसी का भी जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अगर इस केस में आ जाए x इंटू एक्स प्लस थ्री, क्या कह दे, x इंटू एक्स प्लस थ्री, यहां अगर इस x का वैल्यू अगर जीरो पुट करे तो ये जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता है? तो वही कह रहे हैं। और यहाँ क्या x बराबर -3 रखेंगे तब भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो आएगा। तो वही कह रहा है कि कोई गिवन पॉलिनोमियल के लिए जीरो जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। चौथा कहता है अ पॉलिनोमियल कैन हैव रिपीटेड जीरोज, एक पॉलिनोमियल के जीरोज रिपीट हो सकता है। क्या हो सकता है, रिपीट हो सकता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका जीरो क्या हो सकता है, 1 1 1 हो सकता है ना, बार बार रिपीट करो 1 तो 1 हो जाएगा, ठीक है। पांचवा कहता है नंबर ऑफ जीरोज, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कैन नॉट एक्सीड इट्स डिग्री, अगर कोई भी पॉलिनोमियल का जीरोज है वो कभी भी उसके डिग्री को एक्सीड नहीं कर सकता या नहीं बढ़ा सकता है। समझ में आया, लिखो। चलो कल मिलते हैं और कल हम पढ़ाएंगे डिवीजन एल्गोरिदम ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलो ठीक, थैंक यू।